Hello everyone. Next topic is compensation theorem. Compensation theorem states that in a linear time invariant network, when the resistance R of an uncoupled branch carrying a current I is changed by del R, the currents in all the branches would change and can be obtained by assuming that an ideal voltage source of Vc has been connected such that Vc is equal to I del R in series with R plus del R, in series with R plus del R, when all other sources in the network are replaced by their internal resistances. कंपनसेशन थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी नेटवर्क में अगर हम किसी एक ब्रांच के रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो उस रेजिस्टेंस को चेंज करने से उस ब्रांच की करंट चेंज होती है और नेटवर्क की सभी ब्रांचेस की करंट वुड चेंज, उनमें कुछ चेंज आएगा. दैट चेंज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय Vc इज इक्वल टू I del R इन सीरीज विद R प्लस del R. ये कंपनसेशन थ्योरम आपको क्या कह रहा है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको जाके क्लियर होगा कि Vc इज इक्वल टू I del R कहाँ से आ रहा है और R प्लस del R का मतलब क्या है. Basically R is the original resistance and del R is the change in resistance of any particular branch. किसी ब्रांच का रेजिस्टेंस R है और उसमें आपने चेंज किया है del R, तो इसके चेंज होने से उसमें जो वोल्टेज का चेंज होगा Vc इज इक्वल टू I del R होगा. अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कंपनसेशन थ्योरम को. अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे तो स्टेटमेंट तो आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट हम ऐसे लर्न नहीं कर सकते हैं, ऐसे याद नहीं रख सकते हैं. तो इसके लिए बेहतर है कि हमें इसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए. बस आपको भी इतना याद रखना है कि कंपनसेशन थ्योरम स्टेट्स दैट कि किसी भी नेटवर्क में अगर किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस में कोई चेंज करते हो तो उस ब्रांच के करंट के साथ साथ सभी ब्रांचेस के करंट में एक चेंज आता है. ये आपको भी पता है, अगर किसी नेटवर्क के किसी ब्रांच में आप रेजिस्टेंस चेंज करते हो, आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज होता है. तो उस ब्रांच के करंट के चेंज होने के साथ साथ नेटवर्क की सभी ब्रांचेस की करंट में चेंज आएगा. वो चेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम अभी आपको बताया था मैथमेटिकली. अब उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वो चेंज कितना होगा और कैसे हमने उस चेंज को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हम एक नेटवर्क अज्यूम करते हैं. ये हमने एक नेटवर्क अज्यूम किया और सपोज किसी ब्रांच को जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है A और B के बीच में और वो रेजिस्टेंस है सपोज R, ठीक है, RL सपोज, ठीक है, और इसमें जो हम करंट अज्यूम कर रहे हैं वो है I. ठीक है, सपोज वी हैव अ नेटवर्क, ये पूरा एक नेटवर्क है, उसमें वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है और ये रेजिस्टेंस जो है हमने इसको बाहर क्यों दिखाया है, क्योंकि हम इस रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं फिलहाल. तो इस रेजिस्टेंस में हम करंट निकालेंगे तो मतलब उस टाइम मेरा लोड रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि आपको पता है जिस रेजिस्टेंस के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं वो उस टाइम आपका लोड रेजिस्टेंस होता है. तो नेटवर्क RL इज द रेजिस्टेंस इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द करंट बाई चेंजिंग द रेजिस्टेंस RL में चेंज करने से I में क्या चेंज आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, AB RL I. According to the Thevenin's theorem, this network can be replaced by a single voltage source with series resistance. ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस होगा
आर एल और इसमें सपोज करंट है आई, ठीक है। अब ये जो होता है ये इतना पोर्शन, इसको क्या कहते हो आप? इसको हम क्या कहते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो दिस नेटवर्क is replaced by Thevenin's equivalent circuit VTH in series with RTH। तो इसके होने से ऐसा करने की, ये आपको पता है किसी भी नेटवर्क को आप थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो। वो जो ब्रांच है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है वो एज इट इज है आपका आर एल आई आपको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट आई कितना होगा? आई इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ये आपको पता है थेवेनिन थ्योरम से कितना करंट आता है किसी भी रेजिस्टेंस में, ठीक है। नाउ लेट द लोड रेजिस्टेंस आर एल बी चेंज्ड टू आर एल प्लस डेल आर एल। अब आपने क्या किया, जो रेजिस्टेंस था आपका आर एल उसको आपने चेंज कर दिया और वो नया रेजिस्टेंस हो गया आपका आर एल प्लस डेल आर एल। मतलब ओरिजिनल प्लस चेंज, कितना चेंज किया आपने? डेल आर एल। तो ये मेरा सर्किट किससे रिप्लेस हो जाएगा उस टाइम? ये बाकी सब एज इट इज रहेगा। अभी मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये बाकी पूरा सर्किट सेम रहेगा, सिर्फ कहां चेंज आएगा? क्योंकि नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय वीटीएच एंड आरटीएच, ये फिक्स है। चेंज किस में कर रहे हो आप? आर एल। आर एल की जगह क्या आएगा अब? आर एल प्लस डेल आर एल। लेट द लोड रेजिस्टेंस आर एल बी चेंज टू आर एल प्लस डेल आर एल। आर एल में आपने इतना चेंज कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस इतना, उसमें एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो अब ये बताइए आप मुझे, जो करंट का वैल्यू होगा वो आई होगा या कुछ डिफरेंट होगा? ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला नाउ I is equal to VTH upon RTH plus RL plus del RL. Now the new current is suppose I dash. अब हमने नया करंट क्या मान लिया? I dash. I dash का वैल्यू कितना होगा? I dash is equal to VTH upon RTH plus RL plus del RL, ठीक है। तो नया करंट I डैश इज इक्वल टू आपने निकाल लिया। पहले जो करंट था इतना था, अब करंट इतना हो गया ड्यू टू द चेंज इन रेजिस्टेंस RL बाय डेल RL। RL में रेजिस्टेंस में चेंज करने से, इतना चेंज करने से नया करंट आया मेरा ये। सबको क्लियर है? पहले था इतना करंट जब मेरा रेजिस्टेंस RL था, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि ड्यू टू द चेंज इन रेजिस्टेंस बाय डेल आर एल व्हाट इज द चेंज इन करंट। मैंने आपको बोला था किसी पर्टिकुलर ब्रांच के रेजिस्टेंस को चेंज करने से उस ब्रांच की करंट में कितना चेंज होता है, कंपनसेशन थ्योरम से हम वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उस करंट के चेंज को हमें कैलकुलेट करना है। नाउ द चेंज ऑफ करंट डेल आई इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? आई डैश माइनस आई, न्यू करंट माइनस ओरिजिनल करंट। तो इतना करंट आपको चेंज करंट, डेल आई जो करंट आएगा निकल के वो चेंज इन करंट होगा, दैट इज डेल आई इज इक्वल टू आई डैश माइनस आई। अब हम क्या करेंगे? डेल आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो डेल आई इज इक्वल टू आई डैश का वैल्यू कितना है? वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल माइनस वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। तो जो करंट आ रहा है निकल के वो इतना आ रहा है, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? वी टी एच को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा डेल आई इज इक्वल टू वी टी एच कॉमन आ जाएगा, तो वी टी एच, ठीक है। और इसमें आप एलसीएम ले लेंगे कितना? आर टी एच प्लस आर एल
प्लस डेल आर एल आर टी एच प्लस आर एल। ये एलसीएम आ जाएगा आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल इंटू आर टी एच प्लस आर एल। ऊपर से वी टी एच कॉमन आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, आर टी एच प्लस आर एल माइनस आर टी एच माइनस आर एल माइनस डेल आर एल। ठीक है, इतना करंट आएगा। डेल आई इज इक्वल टू वी टी एच इन ब्रैकेट आर टी एच प्लस आर एल माइनस आर टी एच माइनस आर एल माइनस डेल आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल प्लस आर टी एच प्लस आर एल। अब आप यहां पर देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो आर टी एच से आर टी एच कैंसिल हो रहा है और आर एल से आर एल कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर देखो क्या आ रहा है, इज इक्वल टू डेल आई इज इक्वल टू माइनस वी टी एच, माइनस आपने बाहर लिया तो माइनस वी टी एच डेल आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल आर टी एच प्लस आर एल आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। तो इतना करंट मेरा डेल आई हो जाएगा माइनस वी टी एच डेल आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। ठीक है, अब यहां से देखिए ये चीज क्या बन रहा है आपका, ये चीज क्या बन रहा है आपका, आप रिकॉल कीजिए, ये बन रहा है आपका कैपिटल आई। ठीक है, यानी ओरिजिनल करंट। तो नाउ डेल आई इज इक्वल टू माइनस आई, और ये कितना बचेगा, डेल आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। ठीक है, क्योंकि आप लिख भी सकते हो वेयर आई इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ये चीज हम देख चुके हैं थेवेनिन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन थ्योरम करंट इन लोड दैट इज आई इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ठीक है, तो यहां से इतना करंट आपका ये निकल के आ रहा है। अब इसको देखो हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो डेल आई इज इक्वल टू माइनस आई डेल आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। ठीक है, नाउ डेल आई इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं आई इज द ओरिजिनल करंट, डेल आर एल इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, तो करंट इनटू चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द चेंज इन वोल्टेज दैट इज डिनोटेड बाय VC। हमने मान लिया आई डेल आर का वैल्यू क्या है, इसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया, VC दैट इज द कंपनसेटिंग वोल्टेज, और माइनस बाहर से आ रहा है तो माइनस VC अपॉन आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। इतना करंट आ रहा है आपका। डेल आई इज इक्वल टू माइनस VC अपॉन आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। ठीक है, वेयर VC इज इक्वल टू आई डेल आर एल। ये भी तो लिखना पड़ेगा कि मेरा इस चीज को मैंने नया नाम दे दिया VC, तो VC इज इक्वल टू आई डेल आर एल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो यानी चेंज इन करंट डेल आई, जो हमें चेंज इन करंट निकालना था, वो देखो क्या होगा, चेंज इन करंट डेल आई इज इक्वल टू द कंपनसेटिंग वोल्टेज दैट इज आई इंटू डेल आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। तो
तो यानी अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यानी एक सीरीज सर्किट होगा जिसमें RTH होगा, RL होगा, डेल RL होगा, ठीक है। तो यानी एक सर्किट है, इसके हिसाब से अब आपको एक सर्किट बनाना, देखिए ये क्या है मेरा RTH, ये क्या है मेरा RL, और ये क्या है आपका RL प्लस डेल RL। हमने एक ही साथ लिख दिया इसको RL प्लस डेल RL, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। ये RTH है, ठीक है। और ये एक ये क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, तभी तो डेल I इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना है तो इसमें करंट कितना होगा डेल I। तो डेल I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन RTH प्लस RL प्लस डेल RL। माइनस साइन इंडिकेट्स डेल I जो होगा वो VC के अपोजिट होगा, यानी VC का जो पोलैरिटी होगा उसके अपोजिट होगा डेल I। तो डेल I का जो टेंडेंसी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो VC होगा दैट विल बी लाइक दिस प्लस माइनस VC, ठीक है। दिस इज द कंपनसेटिंग वोल्टेज VC एंड द VC इज इक्वल टू I इंटू डेल RL। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। RTH, अब यहां से इसमें आप देख लीजिए, इसमें अगर आप KVL लगाओगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगा, डेल I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो डेल I इज इक्वल टू माइनस VC, क्योंकि VC का टेंडेंसी क्या है, ये करंट देगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो ओरिजिनल करंट है डेल I वो है क्लॉकवाइज में, तभी तो माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है। इस माइनस साइन की वजह से इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो डेल I इज इक्वल टू माइनस VC अपॉन RTH प्लस RL प्लस डेल RL, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। Thus it has been proved that, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, ये इसका कंक्लूजन है। Thus it has been proved that with change of branch resistance, branch currents are changed, and the change is equivalent to an equivalent circuit, and branch currents are changed and the change is equivalent to equivalent circuit consisting an ideal voltage source in series with the branch opposing the original current, all other sources in the network being replaced by their internal resistance। जो यहाँ पे आप VTH लेके चले थे वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो यानी ओरिजिनल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड द न्यू कंपनसेटिंग वोल्टेज VC will oppose the original current del I, and magnitude of del I is given by this expression। तो this explanation or this simplification describes about the compensation theorem। कंपनसेशन थ्योरम क्या, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि किसी भी रेजिस्टेंस के चेंज होने से उसमें करंट का चेंज होता है, वो चेंज इतना होता है। उस चेंज को डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो, एक इक्विवेलेंट सर्किट से जिसमें आप एक कंपनसेटिंग वोल्टेज VC अपोजिट डायरेक्शन में डेल I की लगा के इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके, इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट, ये इक्वेशन हो या इक्विवेलेंट सर्किट एक ही बात है, क्योंकि ये अगर आपके लिए नोन है तो ये ड्रॉ कर सकते हो, ये आपको पता है तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज द कंपनसेशन थ्योरम, ठीक है। थैंक यू।